तो उस 15 घंटे में से 6 बजे 6 घटा देंगे। अब 6 घटा जी गुरु देंगे तो जी। 15 में से 6 गया, 9 बचा। 9 घंटे हुए। इष्टकाल घटी पल में होता है, तो इस घंटे को घटी पल में बनाने के लिए 2.5 से गुणा कर देंगे। तो 9 जी को गुरु यदि जी। 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 दूना 18, 18 और 4 22, 22 घटी 30 पल आएगा, जी है ना? जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी, मैं एक एक बार चीज बोर्ड से पूछना चाह रहा था। हाँ, पूछिए। जैसे गुरु जी, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आता है 1:05 दिन के। हाँ, तो जब हमने जनक संघ शुद्ध किया तो हमारा आएगा जैसे 12:55 या 12:57 तक। ठीक। तो फिर हम उसमें 12 थोड़ा मतलब 12 ही जोड़ेंगे नहीं, नहीं या जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? कि हमको स्टैंडर्ड टाइम को नहीं लेना है, मतलब जो जजमान हमको समय दिया है, हमको उसको नहीं लेना है, क्योंकि वह जो है वो मानक समय है। जो हम जी शुद्ध जन्म समय निकालेंगे, उस शुद्ध जन्म समय को देखेंगे हम। जी वो दिन के 12:59 से कम होना चाहिए। जी मान लीजिए कोई अपने पास जजमान आया, वो दे दिया कि हमारा बच्चा का जन्म हुआ है 1:05 पे। हमने जन्म समय को शुद्ध किया, है ना? जन्म जी समय शुद्ध कर दिए, हमारे पास आ गया 12:55। तो हम जी क्या करेंगे? तब 12 नहीं जोड़ेंगे, तब एक को भूल जाइए। जन्म समय क्या हो गया है? 12:55 हो गया है। तो हमको जो शुद्ध जन्म समय होगा उसी को लेना है। ठीक जी। है? ठीक है गुरु जी। और किसी को कोई प्रश्न हो? गुरु जी होरा के बारे में बता दीजिए एक बार। होरा के विषय में तो बतलाए थे ना उस समय। ये गुरु जी एक बार बता दीजिए, और इसे। चलिए, होरा के विषय में बतला देंगे कभी बीच में खाली समय में। अभी चलते हैं सब्जेक्ट पे, विषय पे चलते हैं, विषय भटक जाएंगे। जो विषय है पंचांग परिवर्तन। पंचांग परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कारण क्या होता है कि अधिकतर हम देखते हैं, जैसे ज्योतिषाचार्य है जो कुंडली बनाते हैं, वो पंचांग परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर हम ऋषिकेश पंचांग या किसी भी पंचांग से कुंडली बना रहे हैं, है ना धर्म जी? मान लीजिए आपके पंचांग आपके यहाँ कौन चलता है? प्रभाकर, दिवाकर कौन सा था? प्रभाकर। दिवाकर पंडित। दिवाकर पंचांग, सॉरी। दिवाकर पंचांग से आप कुंडली बना रहे हैं। अब दिवाकर पंचांग जो छपता है वो जलंधर से छपता है ना। जी जी अब जलंधर से छपता है, तो हमने सूर्योदय शुद्ध निकाला। अब उस जलंधर के पंचांग से हम कुंडली बना रहे हैं दिल्ली का या फिर बंबई का कुंडली बना रहे हैं, तो हमको सूर्योदय में अंतर दिखा। अगर सूर्योदय में जलंधर में और बंबई के सूर्योदय में अंतर है, तो तिथि के भोग में भी अंतर होगा, है ना? जी जी तो हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि समय तो शुद्ध कर लिए, सूर्योदय भी निकाल लिए, पर वो पंचांग को परिवर्तित नहीं किए। यही बड़ा मिस्टेक हो जाता है। ये जरूर पंचांग परिवर्तन जरूर करना चाहिए, पंचांग परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि हमारे के यहाँ के सूर्योदय में और जातक के जन्म जहां स्थान का सूर्योदय में अंतर है, तो तिथि नक्षत्र योग करण इनके भी भोग में अंतर होगा। मान लीजिए हमारे के यहाँ जो तिथि समाप्त हो रही है दिन में 10 बजे हो रही है, हमारे यहाँ सूर्योदय हो रहा है क्या कहते हैं कि सुबह 6 बजे, और दिल्ली में सूर्योदय हो रहा है 6:15। 15 मिनट का अंतर माने दिख रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है? अगर सूर्योदय में अंतर है तो तिथि के भोग में भी अंतर होना चाहिए, है ना? जी है कि नहीं, बताइए आप लोग। जी जी तो इस चीज को शुद्ध करने के लिए, हमको नक्षत्र शुद्ध प्राप्त करने के लिए, योग करण वगैरह सबके मान शुद्ध प्राप्त करने के लिए पंचांग परिवर्तन करना आवश्यक है। पंचांग परिवर्तन के लिए आप लोग पहले नियम लिख लीजिए, फिर हम बोर्ड पे चलते हैं, समझाते हैं। ठीक है? तो जी पेन कापी निकाल लीजिए, पंचांग परिवर्तन का नियम लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए पंचांग परिवर्तन। ठीक है? जी
चलिए लिखिए, पंचांग परिवर्तन करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। पंचांग परिवर्तन करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला नंबर, पंचांगीय रेखांश, यानी जिस पंचांग का प्रयोग कर रहे हैं उस पंचांग का रेखांश क्या है। पहला पंचांगीय रेखांश, दूसरा स्थानीय रेखांश। स्थानीय रेखांश का अर्थ यह है कि जातक कहां जाएगा, जहां जन्म हुआ उस जगह का रेखांश। पंचांगी क्या बताएं गुरुदेव? पंचांगीय रेखांश, स्थानीय जी। रेखांश। पंचांगी रेखांश का तात्पर्य यह है कि पंचांग, जिस भी पंचांग का प्रयोग कर रहे हो वह जहां से प्रकाशित हो रहा हो उसका रेखांश, यानी पंचांग जिस स्थान को आधार मान के अपना पंचांग छापित प्रकाशित कर रहा हो या उसी रेखांश को मानकर गणित कर रहा हो। और हर पंचांग में लिखा होता है कि उसका स्थानीय रेखांश क्या होता है ना। ऋषिकेश पंचांग देखेंगे तो प्रथम पृष्ठ पे ही दिया रहता है रेखांश 83 अंश, है ना। देशांतर 25-18, अरे सॉरी, अक्षांश 25-18, रेखांश 83। ठीक है, आगे चला जाए। जी गुरुदेव। अब लिखिए, इन दोनों का आपस में अंतर कर लें। किन दोनों का? पंचांगीय रेखांश और स्थानीय रेखांश का आपस में अंतर कर लीजिए, यानी जिससे जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा लीजिए आप, है ना। इन दोनों का आपस में अंतर कर लें। यदि हम किसी की कुंडली बना रहे हो और जातक का जन्म भी वहीं हुआ हो जहां से पंचांग प्रकाशित हो रहा हो, तो हमको सूर्योदय के निकालने की आवश्यकता तब नहीं पड़ेगी, पंचांग परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह परिवर्तित है ना। बनारस का हो तो ये सब नहीं करना पड़ेगा ना, और बनारस से गोरखपुर का बना रहे हो तो करना पड़ेगा। चलिए क्या लिखें, इन दोनों का आपस में अंतर कर लें। अंतर करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसमें 10 का गुणा करें। हो गया। जो मान प्राप्त हो उसमें 10 का गुणा करना है। हाँ, गुणा करने जी। पर संख्या हमें दो स्थानों पर प्राप्त होगी। गुणा गुणा करने करने पर पर संख्या हमें दो स्थानों पर प्राप्त होगी।
द्वितीय स्थान पर प्राप्त संख्या यदि 60 से कम हो तो छोड़ दे, 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दें। द्वितीय स्थान पर प्राप्त संख्या यदि 60 से कम हो तो छोड़ दे और 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे। अंकेश जी, ग्रुप में 40 लोग जुड़े हैं, 18-20 लोग कक्षा में आते हैं, तो बाकी लोग ग्रुप में क्या कर रहे हैं? कल एक बार सभी से बात कर लीजिए, जो जो नहीं आता है बाकी उनको रिमूव कर दीजिए फिर उसके बाद। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। एक बार बोलिए कहां तक लिखे आप? द्वितीय स्थान पर प्राप्त संख्या 60 से कम। द्वितीय स्थान पर प्राप्त संख्या यदि 60 से कम हो तो 60 का भाग दें। अरे 60 से कम हो तो छोड़ दें और 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दें। हो गया? जी। भाग देने के बाद भागफल को आगे की संख्या में जोड़ दें, शेषफल छोड़ दें। भागफल आगे की संख्या में जोड़ दें, शेषफल छोड़ दें। हो गया? जी। क्या लिखे एक बार फिर से बोलिए। क्या भाग लिखे देने रवि के जी? बाद भाग देने के बाद भागफल को आगे की संख्या में जोड़ दें, शेषफल को छोड़ दें। हाँ, जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह पल होता है। जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह पल होता है। पल यदि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दें। पल यदि 60 से अधिक हो तो 60 से भाग दें। कम हो तब गुरुदेव? भागफल आए कम हो तब? कम हो तो घटी 0 हो जाएगा और जो पल है वो पल रहेगा। अच्छा। यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अच्छा। 60 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दें। भागफल घटी होगा, शेषफल पल होगा।
हो गया। जी। अब आगे लिखिए कि यदि स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश के मान से कम हो तो यदि स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश के मान से कम हो तो कम हो तो वर्तमान तिथिमान, वर्तमान नक्षत्रमान, कहां तक लिखें? कम हो तो गुरुदेव यदि स्थानीय कम रेखांश हो का तो रेखांश के मान से कम हो तो गुरुदेव कम हो तो वर्तमान तिथिमान, वर्तमान नक्षत्रमान, गत नक्षत्रमान, अग्रिम नक्षत्रमान, वर्तमान तिथि मान वर्तमान गुरुदेव वर्तमान तिथिमान, वर्तमान नक्षत्रमान, गत नक्षत्रमान, अग्रिम नक्षत्र के मान में से जो घटी पल प्राप्त हुआ है उसे घटा लेंगे। अग्रिम नक्षत्रमान में से अग्रिम नक्षत्रमान में से जो घटी पल प्राप्त हुआ था उसे घटा लेंगे। हो गया। जो प्राप्त हुआ था, यानी वो जो भाग देने के बाद, 60 से भाग देने के बाद जो घटी पल प्राप्त जो हुआ जो था। प्राप्त हुआ था घटी, जो घटी पल प्राप्त हुआ था उसको इन नक्षत्रों के मान या तिथि मान वगैरह में से घटा लेना होगा। वही नियम चलेगा जब जो हम निकाल रहे थे जी सुथुआ में, क्या कहते हैं कि समयांतर वाले में, जी है जी ना। जी। अब जो घटी पल वैसे प्राप्त हुआ था उसे घटा लेंगे। हाँ, यदि स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश के मान से अधिक हो तो यदि यदि स्थानीय स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश के मान से अधिक हो तो घटाने के स्थान पर जोड़ देंगे। हो गया। स्थानीय रेखांश से रेखांश का मान कम हो तो कि अधिक? अधिक अधिक। यदि हम्म, स्थानीय रेखा कम तो लिख चुके हैं ना पहले। यदि जी लिख स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश के मान से अधिक हो तो घटाने के स्थान पर जोड़ देंगे। हो गया। आवाज नहीं मिल रही है अरविंद जी को। अरविंद जी, आप नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं। गुरुदेव किससे जोड़ देंगे, वर्तमान नक्षत्र मान से? हाँ, जहां जहां वही सारे वर्तमान तिथि मान, वर्तमान नक्षत्र मान जो जितना लिखे थे, जहां घटा जी। रहे थे वहां जोड़ देंगे। जो भी वर्तमान है, गत है, अग्रिम है। हाँ, सारे में जोड़ देंगे।
हो गया। घटाने और जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह शुद्ध पंचांग होगा। घटाने अथवा जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह शुद्ध पंचांग होगा। आइए अब हम लोग बोर्ड पे समझते हैं इस चीज को कि आखिर जो नियम लिखा गया है कैसे भी होगा। बोर्ड पे चलने से पहले आप लोग 7 तारीख वाला जो पंचांग कुंडली में भेजा गया था उसको खोल लीजिए, डेट निकाल लीजिए, ठीक है। जन्म समय का, उस समय कौन नक्षत्र चल रहा था, उसके आगे वाला नक्षत्र का मान, पीछे वाले नक्षत्र का मान और जन्म समय के नक्षत्र के मान को बताना होगा हमको, इसलिए आप लोग खोल लीजिए। 7 तारीख वाला पंचांग ग्रुप में जो डाला गया है उसे खोलिए और देखिए जन्म समय के समय कौन नक्षत्र चल रहा था। ये लास्टवा में क्या बोले हैं गुरुदेव? जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा, जोड़ने और घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह शुद्ध पंचांग होगा। आप लोग खोल लिए पंचांग है? चंदन जी, जी गुरुदेव। ये खोल लिए हैं? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। चलिए अब नियम को देखते चलिए, नियम जैसा कह रहा है उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। नियम सबसे पहले कहा कि पंचांग परिवर्तन करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी। यह दोनों चीज कौन कौन से थे? पंचांगीय रेखांश और स्थानीय रेखांश। हाँ, बस ये इसे समझना। किशन जी ये अपना माइक म्यूट करने को। चलिए गुरु जी किस दिन का तिथि देखना था? 7 तारीख का। हाँ, हाँ 7 तारीख। 7 तारीख। 7 तारीख नहीं 9 हुआ है। तारीख 9 तारीख 9 तारीख। हाँ, 7 तारीख में जो पंचांग का भेजा गया वो देखना है। हाँ, पहले कहा गया कि 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहले 2 चीजों को पकड़िए। 2 चीज कौन कौन से थे? सबसे पहले पंचांगीय रेखांश। पंचांगीय रेखांश को क्या है? 83। पंचांगीय रेखांश है, ऋषिकेश पंचांग से बना रहे हैं तो ऋषिकेश पंचांग का रेखांश देंगे। ऋषिकेश पंचांग का रेखांश क्या है? 8300। अब स्थानीय रेखांश अर्थात गोरखपुर का रेखांश। गोरखपुर का रेखांश क्या था? 8324। गोरखपुर का रेखांश था 8324। 8324 था। जी गुरुदेव। नियम तो आना है, इन दोनों का पहले आपस में अंतर कर लें। आपस में अंतर करने का अर्थ है जिसमें से जो घटे उसे घटा लीजिए। तो 83 में से 8324 तो घटेगा नहीं, तो 8324 में से यदि 83 घटाएंगे तो क्या शेष बचेगा? यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ शेष होगा 24, है ना? 24 नहीं होगा कि 24? हाँ 24 ही होगा। ठीक, होगा गुरुदेव। ठीक है। 24। अब नियम कह रहा है कि 10 का जो घटाने के बाद जो मान प्राप्त हो उसमें 10 का गुणा कर दे।
10 का गुणा करते हैं तो 24 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 240। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे तो 0 0 हो जाएगा, है ना। अब नियम कह रहा है यह प्रथम संख्या हो गई या द्वितीय संख्या हो गई। कह रहा है कि द्वितीय संख्या यदि 60 से अधिक हो तो क्या करना है, 60 का भाग देना है। 60 से अधिक है कि नहीं? जी गुरुदेव 60 से अधिक है। 60 से अधिक है तो 240 में 60 का भाग दे। देखिए जो नियम लिखा है कुछ नहीं करना है, केवल नियम को पढ़ते जाइए, करते जाइए। नियम कर रहा है 60 का भाग दे, 60 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। शेष कुछ नहीं बचा, शेष बचता है भी तो छोड़ देना होता है। अब क्या कह रहा है कि जो भागफल हो आगे की संख्या में जोड़ दे। अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो आगे की संख्या क्या प्राप्त होगी? गुरुदेव 200 होगा, 6 चौके 240 हो जाएगा पूरा। हमें तो ठीक 240 है, यहाँ 0 बचा है ना, काटे तो है, लिखने में दिक्कत हो गई है। अब देखिए 4 बचा ना, भागफल को कहा आगे की संख्या में जोड़ दे। आगे क्या था, 0 था, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4। अब क्या कह रहा है नियम कि जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? फल प्राप्त होगा। हाँ, पल। अब कह रहा है कि पल यदि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे दे, भागफल घटी होगा, शेषफल पल होगा। पर यह जो पल है 60 से अधिक है कि कम है? कम है गुरुदेव। कम है, कम है। कम है तो क्या हम करेंगे, गोरखपुर का 83 24 था ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा, उस दिन लिखवाए थे। जी गुरुदेव 83 सूर्योदय 24 है। ठीक है, तो यह 4 पल है, 60 का भाग नहीं देंगे, हमको पंचांग, हमको अंतर कितना मिला, 4 पल का अंतर मिला है। तो अब नियम कह रहा है कि यदि स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश के मान से कम हो तो जो घटी फल प्राप्त हुआ है उसको वर्तमान नक्षत्र, वर्तमान तिथि मान, वर्तमान नक्षत्र मान, गत नक्षत्र मान, अग्रिम नक्षत्र के मान में क्या करना होगा, कम होगा तो घटाना होगा, अधिक होगा तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब देखते हैं क्या है, पंचांगीय रेखांश का मान 83 है, स्थानीय रेखांश का मान है 83 24। तो स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश के मान से अधिक है कि कम है? अधिक है गुरुदेव। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमको देखना जोड़। होगा कि स्थानीय रेखांश का मान किस रेखांश, पंचांगीय रेखांश के मान से कम है कि अधिक है। तो हमको मिला कि अधिक है। अधिक है तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा, है ना। जी गुरुदेव। अब आइए, खास तौर से तिथि का उतना आवश्यकता नहीं होती है कुंडली बनाने में, आवश्यकता होती है नक्षत्र का। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गत नक्षत्र, गत नक्षत्र, वर्तमान नक्षत्र। वर्तमान का अर्थ यह है कि जन्म के समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था ना, इनको निकाल देंगे। फिर अगला है अग्रिम, अग्रिम क्या, नक्षत्र, इनको शुद्ध कर लेते हैं। हमको अंतर आया है 4 पल का, हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हम पहले देखेंगे, जिस दिन का कुंडली बना रहे हैं उस दिन जन्म के समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था? अश्लेषा नक्षत्र था गुरुदेव। अश्लेषा था, ठीक है। वर्तमान में अश्लेषा था। अश्लेषा नक्षत्र था। अश्लेषा नक्षत्र का मान पंचांग में कितना दिया हुआ है? 26 24। 26 24। 26 24। जन्म से पहले कौन सा नक्षत्र चलेगा फिर? पुख्य। उससे के बाद अश्लेषा आता है। उस अश्लेषा के नक्षत्र पहले है पुख्य है और आगे मघा है। अब बताइए कि उस नक्षत्र का नाम क्या दिया है पंचांग में? 27 48।
27, 48। अब मघा का मान क्या है? 26 7। 26 7। 26 7 7। जी जी गुरुदेव ठीक है। यह हो गए गत नक्षत्र हो गए, यह हो गया अग्रिम वर्तमान नक्षत्र, यह अग्रिम हो गया। अब हम नियम कह रहा है कि यदि स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश का मान से अधिक हो तो जोड़ देंगे, यदि स्थानीय रेखांश का मान पंचांगीय रेखांश के मान से कम हो तो घटा देंगे। यहाँ अधिक था इसलिए इसको जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी में 4 पल जोड़ते चलेंगे, क्योंकि घटी तो हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो घटी में कुछ नहीं जोड़ेंगे, केवल पल में जोड़ेंगे। अब 48 में 4 पल जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 52। 27 घटी 52 पल। अश्लेषा नक्षत्र का मान 26 24 था तो 4 पल जोड़ना है तो 26 कितना हो जाएगा? 26 28। 28। मघा नक्षत्र जो अग्रिम नक्षत्र था, मघा नक्षत्र 26 7 था, तो 26 7 में 4 पल जोड़ेंगे तो 26 का 26 ये हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 पल। 11। अब इस चीज को भूल जाइए, पंचांग को इसको खत्म कर दीजिए। अब कभी भी नक्षत्र का अगर कल निकाल हम लोग निकालेंगे वो भयात भगोग, भयात भगोग निकालेंगे तो जो नक्षत्र का मान पूछेंगे तो आप लोग हमको क्या बताएंगे? ये बताएंगे। इस चीज को भूल जाइए। यह बनारस के हिसाब से था, गोरखपुर से यह चलेगा, ठीक है? जी गुरुदेव। क्लियर? जी गुरुदेव। पंचांग परिवर्तन करने में किसी को कोई समस्या कहीं आएगी? हमारे समस्या कुछ नहीं आएगा, नियम पढ़ते जाइए तो हम आराम से करते जाएंगे आंख बंद करके, है ना? किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है? बोलिए, प्रश्न हो तो प्रश्न करिए। ये शुद्ध पंचांग मान है गुरुदेव। हाँ, यानी गोरखपुर में जो पुष्य नक्षत्र होगा 27 घटी 52 पल तक चलेगा सूर्योदय के बाद। गोरखपुर में उस दिन अश्लेषा नक्षत्र 26 घटी 28 पल तक चलेगा। मघा नक्षत्र गोरखपुर में जिस दिन जातक का जन्म हुआ था उस दिन 26 घटी 11 पल तक गोरखपुर में यह नक्षत्र चलेंगे, है ना? ये हाँ, वर्तमान नक्षत्र क्या होता है? वर्तमान नक्षत्र का अर्थ यह हुआ कि जिस समय जातक का जन्म हुआ है, जिस समय जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसका जब जिस समय जन्म हुआ था उस समय नक्षत्र कौन सा था उसी को वर्तमान कहते हैं। ठीक है, यही यानी अभी मान लीजिए कि इसी समय जातक का जन्म हुआ तो हम वर्तमान नक्षत्र क्या होगा जातक का, कि जिस समय जन्म हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र था उसी को वर्तमान कहेंगे, ठीक है? जी जी। गुरुदेव मेरा सवाल है एक। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, जय हो सज्जन जी। गुरुदेव मान लो मैं गोरखपुर में रहता हूँ और मेरे पास ये बनारस वाला पंचांग है, तो मेरे को कभी भी वर्तमान नक्षत्र या मतलब तिथि वगैरह देखते हैं तो सिर्फ 4 पल जोड़ के ही काम चल जाएगा या बार बार करना पड़ेगा गणित मेरे को? नहीं, बार बार नहीं करना पड़ेगा, केवल 4 पल जोड़ते जाएंगे काम इतना हो जाएगा, क्योंकि यह हमेशा एक ही आएगा। मतलब किसी भी तिथि का देखना होगा तो 4 पल जोड़ा हो जाएगा उसका? बस बस बस, कभी भी अगर हमको देखना होगा कि इस समय गोरखपुर में कितने बजे तक तिथि चलेगी तो केवल 4 पल जोड़ देंगे, काम अपना हो जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव। इसको बार बार घटाना नहीं होगा, क्योंकि पंचांगीय रेखांश हमेशा 83 रहेगा और गोरखपुर का रेखांश जो है वो हमेशा 83 24 रहेगा, ये तो बदलने वाला है नहीं। जी गुरुदेव। हाँ, तो हमेशा जो पंचांग में दिया है उसमें 4 पल जोड़ दीजिए, नक्षत्र का मान, तिथि का मान, योग का मान, करण का मान आपको प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है? जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया प्रश्न। और किसी का कोई प्रश्न? एक करीब 1.5 मिनट का अंतर आ रहा है क्या गुरुदेव? हाँ, 4 पल बराबर, देखिए 1 पल बराबर 24 सेकेंड
तो 4 पल में कितने सेकंड हो जाएंगे? 24 का गुणा कर दीजिए। एक 1 मिनट 36 सेकंड। 4 चौका 16 की 6 हाथ में आया ये 4 गुणा 8 8 है ना? 1 मिनट 36 सेकंड। 96 सेकंड है। 96 सेकंड को मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे तो 1 मिनट इधर गया सीधा। 60 एक कम 60 60 घटा देंगे 36 शेष हो जाएगा। जो समयांतर है वही 1 मिनट 36 सेकंड। 36 सेकंड। यह हमेशा आगे रहेगा। ठीक है। बनारस से गोरखपुर का। हाँ ठीक है। गुरुजी अब हमको नहीं लगता है कि तो बहुत सरल है, कोई समस्या इसमें होने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल आज एक तो सूत्र लिख लेते हैं भयात भवोग निकालने का, है ना? गुरुजी हाँ जैसे गुरुजी जैसे जो जो जातक का जन्म हुआ है, हम्म जैसे 2 बजे हुआ है गुरुजी, हम्म तो जिस दिन हुआ है गुरुजी उस दिन का नक्षत्र देखेंगे कि जितने बजे जन्म हुआ है उसका देखेंगे। उस दिन का नहीं, वो देखेंगे जितने बजे जन्म हुआ। मान लीजिए कि कोई नक्षत्र, मान लीजिए कि सूर्योदय के समय जो नक्षत्र चल रहा था वो था पुष्य नक्षत्र, है ना? अब जी पुष्य नक्षत्र जी शुरू हुआ, शाम को 4 बजे तक पुष्य नक्षत्र चला। जातक का जन्म जी हुआ 6 बजे। अब पुष्य जी समाप्त होने के बाद अश्लेषा लग गया था, है ना? जी तो वर्तमान नक्षत्र हमेशा अश्लेषा ही रहेगा। ठीक है। जी जिस गुरु। समय जन्म हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था उसी को हम लेंगे। ठीक है। मतलब गुरुजी तारीख। जी गुरुजी। हाँ हाँ, स्क्रीन हम बंद कर दिए इसलिए इसलिए स्क्रीन नहीं आ रही है। टेंशन मत लीजिए अरविंद जी। सूत्र लिखिए। अब सूत्र लिखिए। एक सूत्र होता है भयात भवोग निकालने का। सूत्र क्या है? गतरक्ष नाड्याम खरशेष शुद्धाम सूर्योदयादिश घटी संयुक्ताम। याद करना हो तो याद कर दिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, और नहीं कुछ करना है तो नहीं शांति बना के बैठे रहिए, कल हिंदी में लिखवा देंगे। अरविंद सुन नहीं पा रहे हैं गुरु। अरविंद जी नहीं सुन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। गतरक्ष नाड्याम खरशेष शुद्धाम सूर्योदयादिश घटी संयुक्ताम भयात संज्ञा भवती ह तस्य निजरक्ष नाड़ी सहिता भवोग। यह भयात भवोग निकालने का श्लोक है, सूत्र है। धीरे धीरे बोलिए सर। सीधे सीधे बोले। हम सीधे सीधे कल बोलेंगे हिंदी में, जैसे हिंदी में लिखवा रहे थे एकदम सरल भाषा में, उसी तरीके से सरल भाषा में लिखवाएंगे। कहाँ गुणा करना है, कहाँ भाग करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। दो तरीके के नियम चलता है हमेशा। भयात भवोग निकालेंगे 2 तरीके से चलेगा। ठीक है। जय गुरुदेव। होता तो 4 तरीके से है। कभी कदार क्या होता है, किसी एक ही दिन 2 नक्षत्र का मान 2 हो जाता है, 6 तिथि हो जाती है, या 6 नक्षत्र हो जाता है, 2 जय नक्षत्र लग गुरुदेव। जाते हैं एक ही दिन। कल षष्ठमी और सप्तमी एक ही है। तो उसका भी नियम लिखवाएंगे। पर मेन जो श्लोक है, इसी श्लोक से ही अधिकतर निकलता है। 90% इसी श्लोक से निकलेगा। बिरला कभी कदार 100-200 कुंडली बनाएंगे तो किसी कुंडली में से आपको मिल सकता है। ठीक है। जय गुरुदेव। गुरुदेव एक श्लोक प्रश्न कहिए था तो मेरा। एक बार फिर से बोले, लिखना हो तो लिख लीजिए। जी गुरुदेव गुरुजी आराम से बोलिए। हाँ बोलिए मुकेश जी।
गुरुदेव मैं ये बोल रहा था, शुद्ध जन्म समय का जो आपने बताया था ना, बेलांतर प्लस होगा तो माइनस करना और माइनस होगा तो प्लस करना है, तो वो आपने बताया था कि ये आप वाला जो पंचांग है ना, ऋषिकेश पंचांग, उसमें है, तो हमारे स्थानीय पंचांग में हमको प्लस करना माइनस करना वो तो कंफर्म नहीं है ना अभी। वो हम रुकिए, लिखा हम रहता है सभी पंचांग में। एक मत टेंशन मत लीजिए, हम दे दे रहे हैं, 12 महीने का आपको लिस्ट भेज दे रहे हैं हम। सारणी भेज दीजिए। गुरुजी राजधानी में भी ये प्लस हाँ माइनस वाला ही सिस्टम है। हाँ, तो ठीक है भैया, उनको बता दीजिए मुकेश जी को। जी जी नहीं तो हम ठीक है सारणी एक कहिए। ठो आपको दे रहे हैं, देखिए खोजो सारणी कहाँ है, थोड़ा सा खोजना पड़ जाएगा। द्वादश भाव स्पष्ट अभी तो मिल नहीं रहा है, लग रहा है। हम खोज के भेज देंगे, सारणी हमारे पास पड़ी हुई है। कौन सी जी सारणी? गुरुदेव। बेलांतर सारणी। मैं देखता हूँ गुरुदेव, हो सकता है क्या पता मेरे पास। अगले बार की जो कक्षा चली थी उसमें भेजे थे। जी जी गुरुदेव भेजे थे, मैं देखता हूँ। राजधानी जो वो पंचांग में सारणी। 75 नंबर पेज पे है। अच्छा दिन के हिसाब ठीक से है, रहता तो है क्या मुकेश जी ये? देख लीजिए। हैं? दिन के हिसाब से रहता है क्या ये? हाँ, वो हमेशा फिक्स रहता है, उस दिन इतना प्लस होगा, इतने माइनस होगा। जैसे राहु काल फिक्स है। सरजन जी, महीने के हिसाब से प्लस माइनस होता है ये। हाँ, उसमें लिखा रहेगा, जो सारणी भेजेंगे तो सारणी में क्या होगा ना, कि जहाँ प्लस है तहाँ प्लस है रहेगा, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस है रहेगा, ठीक है। इसमें ऋषिकेश में है क्या है वो सारणी? ऋषिकेश में तो डेट के सामने ही लिखा रहता है, रेलवे अंतर मिनट जो दिया है, अच्छा, हाँ वही वो तो बेलांतर है, सारणी है। पर उसमें तो है। ऋषिकेश पंचांग में जहाँ प्लस दिया है वहाँ माइनस करना होगा, माइनस की जगह प्लस करना होगा। ये 71 पर है राजधानी में सरजन जी। वो हर साल का अलग अलग पेज पे आ जाता है ना, 2-3 पेज आगे पीछे हो सकता है बस। जो देश काल सुबोधनी है ना, उससे पहले पेज पे है। देश काल सुबोधनी तालिका है ना, अक्षांश रेखांश वाली, उससे पहले पेज पे। चलिए एक बार श्लोक बोल देते हैं, जिसको लिखना हो लिख लीजिए। बोले, गतर्क्ष नाड्याम। गतरक्ष नाड्याम खरशेष शुद्धाम। क्या गुरुदेव? गत गतरक्ष नाड्याम खरशेष शुद्धाम। सूर्योदयादिष्ट खरशेष शुद्धाम। खरशेष शुद्धाम सूर्योदयादिष्ट घटी संयुक्ताम। सूर्योदया भया सूर्योदयादिष्ट घटी संयुक्ताम। हो गया। गुरुदेव गत रत्नाड्याम परसे सुधाम सूर्योदयादिष्ट घटीम संयुक्ताम। हाँ, भयात संज्ञा भवती ह तस्य। भयात संज्ञा भवती ह तस्य। भवती तस्य भयात संज्ञा भवती ह तस्य निजरक्षणाड़ी सहिता भभोग।
निजरक्ष नाड़ी। निज हाँ, ऐसे गुरुदेव। निजरक्ष नाड़ी सहिता भवोग। अर्थ हुआ बता दीजिए गुरुदेव। अर्थ बता दे रहे हैं तो अर्थ को समझ लीजिए। कह रहा है, पहले पद में कह रहा है श्लोक कि गतरक्ष नाड्याम खरशेष शुद्धाम, अर्थात गतरक्ष का अर्थात होता है कि बीता हुआ नक्षत्र, है ना। जी गुरुदेव। उसको 60 घटी में से शुद्ध कर लेना है। गतरक्ष नाड्याम खरशेष शुद्धाम, खरशेष का मतलब होता है 60 घटी, 60 घटी में से शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। जी गुरुदेव। सूर्योदयादिश घटी से युक्ताम, सूर्योदयादिष्ट का अर्थ होता है इष्टकाल, इष्टकाल को सूर्योदयादिष्ट कहते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। सूर्योदयादिष्ट घटी से युक्ताम, घटाने के बाद जो मान प्राप्त हो उसमें सूर्योदयादिष्ट मतलब इष्टकाल को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त, हाँ, घटी से युक्ता, घटी में जोड़ दीजिए, युक्त कर दीजिए। हाँ, अब क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भयात संज्ञा, यानी जो मान प्राप्त होगा उसको क्या संज्ञा मिली, भयात। हाँ, यानी जो मान प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, भयात कहेंगे, उसका नाम भयात होगा। भयात संज्ञा, संज्ञा क्या है, भयात संज्ञा का अर्थ होता है, जैसे संज्ञा पढ़े थे ना संजय जी। नाम, नाम होगा उसका भयात नाम। यहाँ हाँ, पे नाम का नाम। वो। हाँ, यानी यहाँ पे नाम को बता रहा है कि जो प्राप्त होगा उसको, उसका नाम जो होगा वह भयात होगा। भयात संज्ञा भवती है तस्य निजरक्ष नाड़ी सहिता भवोग। और जो एक बार घटा के प्राप्त पहले हुआ था उसी में वर्तमान नक्षत्र के मान को जोड़ देंगे तो हमको भवोग प्राप्त हो जाएगा। बीते हुए नक्षत्र में नहीं नहीं नहीं, जो घटी से अथवा के खरसे से शुद्ध किए थे, गत अच्छा। नक्षत्र 60 घटी 0 पल में से गत नक्षत्र के मान को घटा दिए, इष्टकाल जोड़ दिए तो हमको भयात प्राप्त हो गया। और जो घटा के प्राप्त हुआ था जहां पे इष्टकाल जोड़े थे, तो इष्टकाल की जगह अब क्या करना है, वर्तमान नक्षत्र के मान को जोड़ दीजिए, भवोग प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ निजरक्ष नाड़ी संहिता कह रहा है कि वर्तमान नक्षत्र जोड़ दीजिए तो वह भवोग हो जाएगा। भवोग प्राप्त हो जाएगा। 2-3 तरीके से निकलता है, कल तीनों तरीके के 2 तरीके नियम लिखवाएंगे, 2 तरीके का ज्यादा प्रयोग होता है। अब ये जो कल समझाएंगे तब यह श्लोक स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, कल पढ़ लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा पूरा। अभी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, केवल थोड़ा बड़ा समझ गए, ठीक है जी। गुरुदेव जी। अभी एक क्लास वाली तो बात हो ही चुकी है गुरुदेव। अभी एक नए पंडित जी हैं अपने, रवि शास्त्री जी, उनका आगमन हुआ है। तो कल उनसे बात हुई थी, आज से उन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया गुरुदेव। अच्छा अच्छा, रवि जी मतलब ये रवि शर्मा जी जो थे ना। हाँ, रवि शर्मा। अच्छा, रवि शंकर, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। रवि शंकर तो पहले से ही तो है। रवि जी कैसा लगा कक्षा, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, कहीं कोई